Hello everyone, let me explain this question to you now. The question says that write the Nernst equation and EMF of the following cell at 298 Kelvin. यहाँ पर नर्स्ट इक्वेशन EMF फाइंड करनी है और आप देखिएगा ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन है. राइट साइड में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गिवन है, लेफ्ट साइड में आयरन इलेक्ट्रोड गिवन है. तो राइट कैथोड होता है, लेफ्ट एनोड होता है. तो लेट्स राइट एनोड रिएक्शन. At anode oxidation occurs, so iron oxidizes into Fe2 positive by losing 2 electrons. At cathode, reaction takes place, so H positive taking 2 electron convert to H2 gas. SrP4 Fe2 positive Fe is 0.44 नेगेटिव है. और ये बात हमेशा ध्यान रखना, हाइड्रोजन की SrP जो होती है वो होती है 0. वोल्ट कंसिडर की जाती है. यहाँ पे सेल रिएक्शन बना लेते हैं. जब भी आपको सेल इक्वेशन बनानी हो तो ये ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए एनोड कैथोड रिएक्शन में. ये जब कटते हैं तो अब आपको रिजल्टिंग इक्वेशन मिलती है Fe 2H पॉजिटिव एरो पॉइंट Fe2 पॉजिटिव प्लस H2. तो इसके लिए जो नेक्स्ट इक्वेशन होगी E सेल इक्वल टू ये हो जाएगी E नॉट सेल माइनस 0.0005 91 अपॉन n लो क्वेश्चन फैक्टर. अब देखिए क्वेश्चन फैक्टर राइट अपॉन लेफ्ट होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग. जो आयन है उसकी मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ली जाती है और जो गैस है, यहाँ पे गैस है हाइड्रोजन, तो उसका प्रेशर लिया जाएगा. तो क्वेश्चन फैक्टर में क्या होता है, एक्टिविटी ली जाती है कि आयंस एक्टिविटी होती है मोल पर लीटर और प्रेशर की एक्टिविटी होती है बार. अपॉन हो जाएगा H पॉजिटिव पावर 2, क्योंकि H पॉजिटिव का कोफिशिएंट 2 है, पावर 2 आएगी. अब हमें यहाँ पे n की वैल्यू चाहिए, E नॉट सेल चाहिए, तब जाके हम फाइनल आंसर पे जा सकते हैं. तो n तो ऑब्वियसली आपको मिल गया है. n की वैल्यू आपको मिल गई है 2, जो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होते हैं. E नॉट सेल निकाल लेते हैं. E नॉट सेल होगा E नॉट राइट माइनस E नॉट लेफ्ट. हाइड्रोजन राइट है, आयरन इलेक्ट्रोड लेफ्ट है, तो इस वैल्यू को यहाँ पर 0 से माइनस कर लेते हैं, -4 वोल्ट को. तो ये आपको जाएगा 0.44 वोल्ट. अब इसको हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं ई सेल रिएक्शन में, नेक्स्ट इक्वेशन में. तो ये ई सेल ही EMF होता है. तो ई नोट सेल की वैल्यू पुट किया आपने 0.44 वोल्ट नेगेटिव 0.0591 वैल्यू ऑफ n टू log वैल्यू ऑफ F2 पॉजिटिव जो गिवन है देखिएगा 0.001
और हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो 1 गिवन है, और नीचे H/2 स्क्वायर, H/2 की वैल्यू दी गई है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 से डिवाइड किया तो यह आ जाएगा 0.0295। अब लोग के आगे देखिएगा, ये है 0.001 यानी 1 × 10⁻³ log 10⁻³ -3 बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.44 प्लस 0.0295 × 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, तो फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पे जो मिलेगी, 3 से जो मल्टीप्लाई करके आया है, पहले मैं लिख देता हूँ, ये आई है 0.0885। इन दोनों का जो सम आया वो आपका आया है 0.5285 वोल्ट। तो इस तरह से जो हमें आंसर मिले हैं, एक तो उसने हमारे से EMF पूछा था, दूसरा नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन हम पहले लिख चुके हैं, E सेल इक्वल टू E नोट सेल -0.059 अपॉन n log Fe2 पॉजिटिव इंटू प्रेशर H2 अपॉन H/2 स्क्वायर। और जो EMF मिला है सेल का, EMF जिसको मैं E सेल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये आपका है 0.5285 वोल्ट। Hope you have understood my explanation. Thank you.